दोस्तों पीएफ के अंदर एक बड़ी गड़बड़ चल रही है जहां पे आप लोगों की कोई गलती नहीं है, ना ही आपकी कंपनी की गलती है। लेकिन पीएफ का ऑफिस जो है इस तरह से फॉर्म रिजेक्ट कर रहा है जहां लिख रहा है कि रीज़न ऑफ एग्जिट आपने अपडेट नहीं किया है। इसे जॉइंट डिक्लेरेशन के थ्रू एम्प्लॉयर से करवाइए। कंप्लीट जानकारी आज इस एक वीडियो में आप जानेंगे। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। ये जो आपको रीज़न दिखा रहा हूँ ये मेरे पास कंसल्ट किया गया है। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप खुद से इसे कर सकें, खुद से इसे समझ सकें। ध्यान दीजिए कि जब आपका ईपीएफ के अंदर आप मेंबर होम में लॉगिन करते हैं तो आपको एग्जिट डेट नज़र आती है। पहली बात तो यह है कि नॉमिनेशन अगर ना किया हो तो कर लेना, वरना आप फॉर्म भर ही नहीं पाओगे। तो मैं जा रहा हूँ और व्यू में सर्विस हिस्ट्री में मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि मेरी एग्जिट डेट पड़ी हुई है। ठीक है, मेरी एग्जिट डेट ईपीएफ में भी है, ईपीएस में भी है। मैं ऑनलाइन क्लेम में जाके क्लेम करता हूँ तो मुझे यहाँ रीज़न ऑफ लिविंग डला हुआ है। तो फिर किस बात का रीज़न ऑफ लिविंग ना होने की बात कही जा रही है? तो वो कैसे हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इनका सिस्टम ख़राब है। अब मैनेज में जाएंगे, जॉइंट डिक्लेरेशन में जाएंगे। आपको यहाँ पे अंदर जाके जॉइंट डिक्लेरेशन में सबसे लास्ट कंपनी को सिलेक्ट करना है और लास्ट कंपनी को सिलेक्ट करके हम नीचे आएंगे तो हमें नज़र आएगा कि हमें ईपीएफ में हमें रीज़न ऑफ लिविंग नज़र आ रहा है, लेकिन ईपीएस में रीज़न ऑफ लिविंग नहीं नज़र आ रहा। यहाँ एफपीएस में कुछ नहीं आएगा 99% लोगों का, तो एफपीएस को नॉट अवेलेबल होना नॉर्मल बात है। बहुत सारे लोगों का ईपीएस में ज्वाइनिंग डेट गायब हो गया, ईपीएस का लिविंग डेट गायब हो गया। तो ये सब गलती किसकी है? ये सब गलती पीएफ के ख़राब सिस्टम की है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको ये एरर दिया जा रहा है इसका मतलब है आपको इसे ठीक करना पड़ेगा। तो ठीक करने के लिए क्या करना है? आपको यहाँ पे रीज़न ऑफ लिविंग दिख रहा है कि हमारा ऊपर जो है एनी अदर रीज़न आ रहा है, हम यहाँ पेन से सेलेक्ट करेंगे, एनी अदर रीज़न सेलेक्ट करेंगे, नीचे आएंगे, ओके करेंगे, प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करके हमारे पास जो है डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट मैंने ये मेंबर से ले लिया है। अब यहाँ पे कहने के लिए बोल रहा है कि भाई 2 डॉक्यूमेंट लगाओ, तो मैंने क्या किया है, सेम ही डॉक्यूमेंट को 2 बार लगा दिया है क्योंकि यहाँ पे लॉजिक नहीं हो रहा है। भाई मैंने तो यहाँ पे जो है सही तरीके से अपना डिटेल दिया था, फिर ये मेरे को मेरा ये खराब कर रहे हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? ठीक है, तो जो रीज़न ऑफ लिविंग है अगर उसको बदलना होता है तो सिर्फ एम्प्लॉयर का अप्रूवल नहीं चाहिए, एम्प्लॉयर का ही अप्रूवल चाहिए, पीएफ ऑफिस का अप्रूवल नहीं चाहिए। तो मुझे क्या करना है, मैंने ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया। अगर मैं यहाँ पे खाली डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दूंगा तो भी ये काम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयर के पास जाना है और एम्प्लॉयर को पता है कि ये काम में उसके हमारी कोई गलती नहीं है। हमने कंसेंट दे दिया, हमने ओटीपी दे दिया। तो इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब हमें ओटीपी चाहिए, हम यहाँ ओटीपी ले लेते हैं मेंबर से। ओटीपी लेके हमने सबमिट कर दिया। सबमिट करने पे ये रिक्वेस्ट कहाँ चली जाएगी? एम्प्लॉयर के पास चली जाएगी। अब जब एम्प्लॉयर के पास चली गई तो आपको एम्प्लॉयर को बोलना है। देख सकते हैं पेंडिंग एट एम्प्लॉयर आ गया, हमने रीज़न ऑफ लिविंग चेंज करने के लिए लगाया है। इस तरह से आपको भी करना है। ये जो रिक्वेस्ट है ये एक दिन में अप्रूव हो सकती है। एक दिन में अप्रूव हो जाए उसके बाद क्या करेंगे आप, फिर से आपको फॉर्म 1910 भरना पड़ेगा। ये इतने बेवकूफ़ लोग हैं कि भाई अगर तुम्हारे सिस्टम में खराबी है तो तुम उसको बैक एंड से ठीक करो ना। ये क्या हो गया कि अब यहाँ ये मेंबर को दे दिया, और ये एक दो लोगों की प्रॉब्लम नहीं है। जब मैंने देखा कि भाई ये प्रॉब्लम कॉमन हो रही है तब मैंने वीडियो बना के डाली है। तो आप इसका फ़ायदा लेकर अपने आप का काम कर लीजिए। अगर ना हो पा रहा हो तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपका चेक करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई चीज़ अपने यहाँ से कर दूँगा, मैं प्रॉपर रिक्वेस्ट लगाऊँगा, आपको बताऊँगा कि कहाँ प्रॉब्लम है, फिर उसको आप उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तब जाके आपका काम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।